नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत दिन हो गए थे, कुछ खबरियां नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज आपको सुना ही देते हैं। एक बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री शिख बनने जा रहा है। कौन से देश का आपको बताएंगे बिल्कुल। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, कहीं सोचोगे हम अपने आप से कह रहे हैं या अपने पास से कह रहे हैं। ये बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको सुना बताया जाएगा, तथ्यों के साथ। और वो सरवण सिंह याद है, वो 10 साल का लड़का, वो सिख लड़का जो सैनिकों के लिए खाना पहुंचाता था। बड़ी अच्छी बात है, भारतीय सेना उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी। जब तक वो पढ़ाई करेगा भारतीय सेना उसका खर्चा उठाएगी। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तक में सिख इतिहास को प्रमुखता से शामिल किया गया है। बिल्कुल प्रमुखता से। कौन कौन से इतिहास को शामिल किया गया है वो भी सुन लेना, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को पता लगेगा। सिख अध्याय में समुदाय के उत्थान का वर्णन किया गया है, जो बाबा नानक द्वारा शुरू किए गए आध्यात्मिक आंदोलन से लेकर दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नेतृत्व में सैन्य प्रतिरोध तक था, जिसकी परिणति खालसा के गठन और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एकीकृत साम्राज्य की स्थापना के रूप में हुई थी। अब तो लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि सिख पंजाब एक अलग देश था। अब वो देखना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी 2025-26 की जो पुस्तक में शामिल किया गया है, इसके अंदर देखना पड़ेगा ये अलग देश बताते हैं क्या बताते हैं। क्योंकि सिख पंजाब एक अलग देश था, महाराजा रणजीत सिंह का देश अलग था, जो खालसा राज था बिल्कुल अलग था। वो उसके ऊपर थोड़ी निगाह रखनी जरूरी है, इसलिए वो पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। इसमें बताया गया है किस प्रकार सिख गुरुओं ने मुगल उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें गुरु तेग बहादुर की शहादत से लेकर दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा खालसा पंथ की स्थापना महत्वपूर्ण अक्षण थे। पुस्तक में सिख साम्राज्य की धर्मनिरपेक्ष और समावेशी शासन शैली पर भी प्रकाश डाला गया है, जो पंजाब से लेकर कश्मीर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था और 19वीं शताब्दी के मध्य तक औपनिवेशिक विस्तार के विरुद्ध एक मजबूत गढ़ बना हुआ था। गढ़ क्यों, ये देश क्यों नहीं कहते? अलग देश था भाई, गढ़ नहीं, एक अलग देश था। ये आपको बताना पड़ेगा कहां तक साम्राज्य था। जिन अफगानी सब पर अटैक कर देते थे, कभी भारत पर अटैक कर दिया, कभी किसी और देश पर अटैक कर दिया, उन अफगानियों के ऊपर अटैक करने वाला खालसा थे। खालसा ने अटैक किया था। जिन अफगानियों को सलवार पहनने पर मजबूर कर दिया गया था। अगर इतिहास पढ़ाओ तो पूरा इतिहास पढ़ाना चाहिए, नहीं तो ना फिर इस पुस्तक में देखा जाएगा कि इसके अंदर और क्या क्या है। बड़ी विशेष बात रहेगी ये, इस पुस्तक में देखना जरूरी होगा, पढ़ना जरूर। अगर इसके अंदर कुछ भी कमाबेशी है तो उसके ऊपर एसजीपीसी और अकाल तख्त साहिब को एक्शन जरूर लेना चाहिए। ये बता किस हिसाब से रहे हैं वो सोचने वाली बात है। हाँ भाई, एक घोषणा हो रही है कि अगले 10-12 साल में एक देश का प्रधानमंत्री सिख हो जाएगा। कौन से देश का हम नहीं कहते, तकरीबन सभी लोग सुनते हैं। एक खान सर है जो पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी पीछे से उनकी शादी भी हुई थी। उनकी शादी में सभी गए थे, सभी गए थे। उन्होंने जो जिस हिसाब से बताया है ना, खाया, पराठा खाया, करो so spicy without any cost, so gentleman come in my country। वो पोजीशन होल्ड कर लिए, जमींदार बन गए, वहां बिजनेस कर लिए, दुकानें खोल दिए, एजेंसी खोल दिए, इवन कि वहां एक विधायक बन गया, सांसद बन के मंत्री बन गया। आने वाले 10-15 साल में वहां का प्रधानमंत्री कोई सिख हो जाएगा। कौन से देश की बात कर रहे हैं खान सर? समझ तो गए होंगे आप लोग। बात कर रहे कनाडा की, लेकिन वहां पर उन्होंने कैसे तरक्की की, सबसे बड़ी बात है। बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए जैसे इन्होंने बताया है ना, इस तरीके से बताना चाहिए। अच्छी बात है। ये बोलते हैं कि मैंने खुद ने भी कड़ा प्रसाद खाया है, बोला इतना मतलब कि शुद्ध और स्वादिष्ट होता है कि आप सोच के हैरान रह जाओगे। वहाँ पर जो प्रसादा दिया जाता है, प्रसादा बोले आप है ना 5 स्टार होटल को भूल जाओगे, और विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री, सब कुछ फ्री, ये तो सबको पता है। और फिर उसी गुरु रामदास महाराज के लंगर को आरडीएक्स से उठाने की धमकी देते हैं लोग। क्या किया उसका पता होना चाहिए, उसकी पूछताछ कहाँ तक गई है, ये बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तभी पता लगेगा लोग। सबसे बड़ा देश रूस के बाद कनाडा। बताइए सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? अर्जेंटीना की है। किसकी है? अर्जेंटीना की है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा की है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा, क्योंकि बड़ी ज्यादा ऐसे 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 गोल गोल करके समुद्री सीमा बड़ी लंबा है, इसे देख रहे हो? कनाडा की समुद्री सीमा। कनाडा देश में जनसंख्या एकदम कम, देश में जनसंख्या कम, क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। और हमारे भारत से सिख लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत सारे लोग कहाँ गए? कनाडा। और कनाडा गए तो जनसंख्या वहां थी नहीं, और ये लोग थे मेहनती, तो मेहनत के दम पर इन्होंने अपना बिजनेस किया, दुकान किए, सब कुछ किया। ये लोग पंजाबी तो मेहनती होते ही है सिख लोग,
और वहाँ ईमानदारी में इन लोग कोई बेईमानी ये नहीं कि कहीं से लूट ले। इन लोग को गुरुद्वारा में खुदे खाना मिलते रहता है, तो समाज की भी सेवा किए, गुरुद्वारा वहाँ भी चलाएं। वहाँ के लोग कनाडा वाला पिज्जा उज्जा खाने वाला गुरुद्वारा का आके हलवा खाया, कड़ा प्रसाद खाया, पराठा खाया, सो स्पाइसी विदाउट एनी कॉस्ट, सो जेंटलमैन कम इन माई कंट्री। वह कनाडा वाले लोगों को दवादौड़ हो गया। मुसलमानों को कमाने के लिए सऊदी अरब दिख गया, मुसलमानों को कमाने के लिए क्या दिख गया? सऊदी अरब दिख गया। पर मुसलमानों में क्या है ना कि उनको पैसा आ रहा है ना, तो फिर वो एजुकेशन पे अगली पीढ़ी पे ध्यान देते हैं। सऊदी अरब में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम कमाने गए, लेकिन किसी पोजीशन को होल्ड करके नहीं बैठे हैं। सिख जब भारत से कनाडा गए तो मुसलमानों की तरह जाके नहीं बैठ गए, वहां पे वो पोजीशन होल्ड कर लिए, जमींदार बन गए, वहां बिजनेस कर लिए, दुकानें खोल दिए, एजेंसी खोल दिए, इवन कि वहां एक विधायक बन गया, सांसद बन के मंत्री बन गया। आज सिखों के सपोर्ट के बिना कनाडा में सरकार नहीं बन सकती है। सिखों का वहां पे कितना बड़ा वर्चस्व हो गया, सोचिए। हो गया कि नहीं हो गया? पढ़े लिखे भी थे, अब कनाडा वो पढ़ने भी चले गए, सब कुछ चले गए। यहाँ पर आज कनाडा में बड़ी संख्या किसकी है? सिख लोगों की है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ पे? कनाडा में। और कनाडा में नहीं, कनाडा में अंग्रेजी के बाद पंजाबी बोली जाती है। कनाडा में अंग्रेजी के बाद क्या बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। आगे बढ़िए। वहाँ ट्रक ड्राइवर से लेके ढाबा, रेस्टोरेंट, सब चीज कौन बना दिया? विधायक बन गए सब, 10 मंत्री, सांसद, सब हो गया। तुमको बताते ना, आने वाले 10-15 साल में वहां का प्रधानमंत्री कोई सिख हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनेगी और कोई ना कोई क्या बन जाएगा? सिख। ये एक जस्टिन ट्रूडो देखना ना, इंडिया के खिलाफ खूब बोलता था, ताकि वहां रह रहे कुछ सिख जो खालिस्तान समर्थित है, सब नहीं, कुछ सिख भाई, सारे नहीं, कुछ, ज्यादातर सिखों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग खालिस्तान समर्थित है। तो ये कनाडा का प्रधानमंत्री सोचा कि इनका हम समर्थन कर देते हैं, भारत से रिश्ता खराबे करने में क्या जाता है, हमारी तो सरकार बन जाएगी। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खराबी वो धीरे धीरे भीड़ तंत्र हो जाता है। लोकतंत्र धीरे धीरे क्या बन जाता है? भीड़ तंत्र। और एक खुशखबरी बता दें आपको, अभी ताज़ा लेटेस्ट कनाडा की सरकार ने एक मतलब लेटर जारी, प्रस्ताव पारित कर दिया है संसद के अंदर, कनाडा की संसद के अंदर, कि कोई भी सिख अगर जैसे वहाँ पे क्या है नौकरियाँ चेंज करने में उसमें दिक्कत आती थी, फिर नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन वो कानून हटा दिया गया। किन के लिए? सिर्फ सिखों के लिए। कदे कोई सो कॉल लिंडू ये समझ जाए कि हमारे लिए भी वही कानून होगा, ना 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 ना, वो कानून सिर्फ सिखों के लिए पास होया है कनाडा की संसद के अंदर अभी ताज़ा, कि आप पढ़ाई के साथ नौकरी कर सकते हैं। नौकरी अगर आपको अच्छी लग रही है, आप दूसरी नौकरी कर सकते हो। वहाँ पर सबसे ज़्यादा भरोसा सिखों के ऊपर किया जाता है। सिर्फ कनाडा में नहीं, आप किसी भी देश में चले जाओ। ईमानदारी की एक मिसाल है। आज तक बताना, ये जितने भी मिलते हैं भाई दूसरे देशों को, अपने देश के राज बेचते हुए मिले हैं, आज तक कोई सिख मिला है? आज तक कोई सिख मिला हो तो? और फिर इनको आतंकवादी, जराइम पेशा, क्या क्या बोला जाता है ना, बड़े कमाल की बात। लेकिन तरीका यही होना चाहिए कि भाई कैसे वहाँ तक पहुँचे, अपनी मेहनत के दम पे, अपनी मेहनत से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। कहीं ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही मुकाम हासिल कर लिया ना, अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।